दरियाए रावी में पानी की आमद में मुसलसल इजाफे से फैसलाबाद तांदियावाला के इलाकों में सैलाब का खदशा, दरियाई इलाके खाली करने की हिदायत। शकरगढ़ में दरियाए रावी का हिफाजती बंद भीकू चक के मकाम पर टूट गया, कई देहात डूब गए। चंदा सिंह वाला समेत कई देहात में सैलाबी पानी दाखिल। जफरवाल में नाला डेक के सैलाबी रेले से हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया, दर्जनों देहात का जमीनी राबता कट गया, हजारों एकड़ फसलें तबाह। शकरगढ़ से 409 अफराद को मुख्तलिफ मकामात से रेस्क्यू किया गया। नारोवाल के करीब 21 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरियाए चनाब में रसूल नगर के करीब बंद में शगाफ पड़ गया, चनाब के किनारे फंसे खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। भारत ने दरिया रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ दिया। मुसलसल बारिशों के बाद दरिया रावी, चनाब और सतलुज बिफर गए। महकमे दाखिला पंजाब ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब कर ली। दरियाए चनाब में हेड मराला और खानकी, दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए रावी में जसर के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया रावी में जसर के मकाम पर 1955 और शाहदरा के मकाम पर 1988 के बाद पानी आया है। गुजरात, सियालकोट, जेहलम, नारोवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शिमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शदीद बारिश से नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, जेहलम, मंडी भावुद्दीन, गुजरांवाला और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। मकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा है, जबकि कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। सैलाबी पानी के बायस करतारपुर का इलाका ज़ेर आब आ गया, पानी घरों और खेतों में दाखिल हो गया। दरियाओं के किनारे आबाद लोगों को की महफूज मकामात पर मुंतकली, हुक्काम ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को दरियाओं के किनारों से दूर रहने की हिदायत। फैसल अमीन गंडापुर के बाद पेशावर से रुकन कौमी असम्बली आसिफ खान भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा स्पीकर को भिजवा दिया। आसिफ खान कौमी असम्बली कमेटी बराए तालीम, नेशनल हेरिटेज और कल्चर के रुकन थे। आसिफ खान कौमी असम्बली की इत्तलात और नशरियात कमेटी के भी रुकन थे। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 2 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद आज से बहाल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पेशावर जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा रवाना होगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। कराची से आने वाली बोलान मेल कल कोयटा पहुंचेगी। बारिशों की सूरत हाल के बायस ट्रेन सर्विस 2 रोज़ मुअत्तल रही। ज़िमनी इंतख़ाबात और मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत के लिए मरीम नवाज चांगला गली मरी पहुँच गईं। नवाज शरीफ पहले से वहाँ मौजूद हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी चांगला गली पहुँचेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी फ़ौज के सरबरा मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सफारत खाने के जारी करदा बयान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुश्तरका सरहदों पर दहशतगर्दी ख़त्म करके उसे महफूज बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। कम्युनिटी का यहाँ का वाहिद जो शमशाद घाट है वो भी मुकम्मल ख़राब हो चुका है। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारे शमशान घाट की तरफ भी तवज्जो दें, लेकिन शमशान घाट की तामीर जो है जो जल्द अज जल्द पूरी हो जाए। सैलाब से जिला बुनेर में सिख बिरादरी का वाहिद शमशान घाट मुतासिर, कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुंचा, दुकानें तबाह हो गईं। सिख बिरादरी का सूबाई हुकूमत से मदद का मुतालबा। दूसरी जानिब बुनेर की तहसील चकरजई में सैलाबी रैले में एक ही खानदान के जहाँ बहक 18 अफराद की इज्तमाई तदफीन। एक बच्चे की तलाश अब भी जारी, फजा सोगवार। 3 बच्चे हमारे, एक बेटी है, 2 बेटा है। एक बच्चा अभी भी इधर नहीं मिला लाश। बच्चों की वालदा कैसी? कोई थोड़ा से बात कर सकता है, इसके कोई दिमागी हालात सही नहीं है। शांगला के इलाके खोड़बांडा में एक ही खानदान के 9 अफराद सैलाब की नजर हो गए। 50 साला रफ़ीउल्लाह ने अपनी एक बेटी और 2 बेटे तूफानी बारिश में खो दिए। बच्चों की वालिदा शदीद ज़हनी तनाव का शिकार। आज से मानसून का 8वां स्पेल आ रहा है। अब तक 7 स्पेल से 800 अमवात हुई हैं, 1100 जख्मी हुए। चेयरमैन NDMA की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग, कहा मुल्क में 7500 ग्लेशियर्स हैं। दर्जा हरारत 2 डिग्री बढ़ा तो अगले 52 बरसों में 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे।
चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा कि लगता है एनडीएमए की तैयारी सिर्फ इस बात की होती है कि लाशें कैसे निकालनी हैं, रोड कैसे बनानी है। एनडीएमए तो ये बताए कि आइंदा तबाही से कैसे बचा जाए। रुकन कमेटी सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा है कि सुना है अर्ली वार्निंग सिस्टम की फौरन फंडिंग के पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाल दिए गए। इख्तियार हो तो वो ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR कटवा दें। सक्खर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले हो जाएं तैयार। मौज मस्ती। म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे, सबसे पहले जियो TV पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह भुट्टो पर और मेरे अक़ब में आप ये जो कायदाबाद इंटरचेंज देख रहे हैं, इसका इफ्तिताह चंद माह कबल जून में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया था। और हालिया बारिशों के बाद होने वाली तबाहकारियों की अगर हम बात करें, यहाँ पर सड़क की सूरत हाल ये है कि सड़क यहाँ से टूट गई है, मट्टी जो उसके नीचे थी वो बह गई है। और मलीर एक्सप्रेस वे की इंतज़ामिया से जब हमने बात की, मौक़िफ़ ये सामने आया कि ये ओरिजिनल डिज़ाइन में ग्रिल थी, आर्जी तौर पर क्योंकि इफ्तिताह करना था तो यहाँ पर दीवार लगाई गई थी जिसको नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाला सबसे बड़ा मंसूबा शाहराह भुट्टो हालिया बारिशों के बाद टूट फूट का शिकार। कायदाबाद इंटरचेंज पर सड़क का हिस्सा टूट गया, मिट्टी नीचे से बह गई, पत्थर निकल गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शाहराह भुट्टो के जिस हिस्से की वीडियो वायरल हुई वो अभी नामुकम्मल है। शाहराह भुट्टो के स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है। शाहराह भुट्टो की तामीर का काम 31 दिसंबर को मुकम्मल होगा। शाहराह भुट्टो का काम आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 31 दिसंबर 2025 तक काठोर तक के मकाम तक का जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा। जिस जगह की वीडियो सोशल मीडिया पर चलाई गई वो जगह अभी तक कंप्लीट नहीं है। वहाँ पर स्टोन पिचिंग की गई है और वहाँ पर जो वे ब्रिज स्टेशन है गालिबन वो भी वहाँ पर तामीर होना है। कराची के इलाके मलीर अलफलाह मिल्लत टाउन में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 साल का बच्चा जाँ बहक, मामू जख्मी और वालिदैन का इकलौता बच्चा था। ड्राइवर फरार, क्लीनर और साथी गिरफ्तार। डंपर को तहवील में ले लिया गया। लाहौर हेर के इलाके में घरेलू नाचाकी पर 2 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान ने अपनी बीवी, बेटी, भतीजे और ससुर को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। पेशावर में 20 किलो आटे की थैली की कीमत में 550 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1850 रुपए का हो गया। बलूचिस्तान में आटे की कीमत रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 रोज में 100 किलो गंदम की बोरी 2000 रुपए के इजाफे के बाद 9000 रुपए की हो गई। बलूचिस्तान के डीलर्स का कहना है कि सिंध और पंजाब में तूफानी बारिशों को जवाज बनाकर गंदम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में 1 मन गंदम 300 रुपए के इजाफे के बाद 3100 रुपए की हो गई। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत भी बढ़ने का खदशा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ज़ियाउद्दीन रोड पर जारी सीवरेज लाइन की तब्दीली के काम का अचानक मुआयना, काम तेज करने की हिदायत। बारिश से ज़ियाउद्दीन रोड पर 66 इंच कतर की सीवरेज लाइन मुतासिर हुई। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पाइपलाइन तब्दील की जा रही है जिसमें 4 दिन लगने का इम्कान है। पाइपलाइन मुतासिर होने से उर्दू बाजार, बंस रोड, सिटी कोर्ट, आई चुंदरीगढ़ रोड और दीगर इलाके मुतासिर हैं। बन्नू के इलाके होवेद में घर पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस कांस्टेबल शहीद, हमलावर फरार हो गए। ईरानी हुकूमत और अवाम से यकजहती के लिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात में गजा की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा ने फ़लस्तीन और ईरान के हक में मुजाहरे करने पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। हाफिज नईम ने कहा है कि इस्लामाबाद और तेहरान को अमन, भाईचारे और मईशत में बेहतरी के इक़दाम लेना होंगे। जमात इस्लामी दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग के लिए किरदार अदा करती रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मगरिब ईरान को फ़लस्तीन की हिमायत की सज़ा दे रहा है। अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ आज से लागू। भारत पर मजीद 25% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया गया है।
जनीवा में ईरान के 3 यूरोपीय ममालिक से जौहरी मुज़ाकरात का नया दौर। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से ईरान की नायब वज़राए ख़ारजा सतह पर बातचीत हुई। यूरोपीय ममालिक का ईरान से जौहरी मुआहदे पर सफारतकारी बहाल करने का मुतालबा। बसूरत दीगर दोबारा पाबंदियों की धमकी। ईरान का कहना है कि वह बाहमी मफाद के सिफारती हल के लिए पुरअज़्म है। इसराइल ने गजा की सरहदों पर ताज़ा कुमक पहुंचा दी। इसराइली टैंक ज़मीनी पेशकदमी के लिए तैयार। गजा में जारी इसराइली हमलों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 3 और फ़लस्तीनों का इंतकाल। इसराइल के जबरी कहत से अमवात 303 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा, कैनेडा, सऊदी अरब, ईरान का अस्पताल पर इसराइली हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में गजा जंग का फैसला को नतीजा सामने आ जाए। और मकबूजा कश्मीर में मंगल को मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग से 30 अफराद हलाक हो गए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लैंड स्लाइडिंग और पत्थर गिरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। दरियाए तवी और दीगर नदी नालों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद।